Hi guys, welcome back to our channel Atrangi Life again. In this episode हम लोग आपको वॉच टावर दिखाएंगे और आपको फिर से बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है. These are painted stock और इन ये पक्षी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी हैं और जब ये उड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं. इसकी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की. उसके बाद हमें ये डार्टर दिखा जिसने कि अपने दोनों विंग्स फैलाए हुए थे और आई थिंक ये मेरे ऑडियंस को आप लोगों को कह रहा है कि जस्ट कम एंड हग मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and enjoy this YouTube channel. Keep watching, keep subscribe and do like our videos. तो इस पेड़ के पास हमारे रिक्शे वाले ने हमें रोका और बोला कि यहाँ पर एक बर्ड है दैट्स वो बहुत ही रेयरेस्ट है और वो बांग्लादेश की नेशनल बर्ड है जिसको कि हमने कैप्चर करने की काफ़ी कोशिश की बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए. ऑल्दो वी सॉ इट बट क्योंकि वो बहुत अंदर झाड़ियों में घुसी हुई थी तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए. मीनवाइल हमारे साथ के सारे लोग इस दैट्स कॉल्ड टिटेरी इसको खाना खिलाने में लग गए और यू कैन बिलीव कि वो सीरियसली हमारे हाथ से आके इस पक्षी ने खाना खाया. आ जा रहा है बेटा, पापा आएगा. इवन माई किड वॉज सो एक्साइटेड. वो अपने पापा को कह रहा था आ जाओ हम लोगों को वहां पे उन बर्ड्स को देखने जाना है. यहाँ की पक्षियाँ और इवन गिलहरी तक हम लोगों की दोस्त बन गई थी क्योंकि हम काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया था और वो लोग आके हमसे खाना मांग रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए मैंने खाना निकाला था. तो इवन दे कम एंड ईट फ्रॉम माई हैंड. वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था बिकॉज बर्ड ने मेरे से खाना लिया और वो भाग के अपने घोंसले के अंदर चली गई. सो दिस वॉज ऑसम एंड इट्स फील सो गुड. ये सब आवाज़ सुनिए. इस नज़ारे को देख के कह सकते हैं कि पक्षियों का स्वर्ग कहीं अगर है तो वो केवला देव नेशनल उद्यान ही है. वहाँ से आगे चल के हम लोग एक वॉच टावर पर पहुँचे जो कि एंड था इस पूरे एरिया का. तो इससे आगे हम लोग बाय साइकिल्स नहीं जा सकते थे तो हमने सोचा कि चलो वॉच टावर पे चल के 360 डिग्री का व्यू आपको दिखाते हैं. इसके सामने ही एक मंदिर था और उसकी साइड में एक कैंटीन था जहाँ पे कुछ खाने को थोड़ा बहुत मिल रहा था. ओनली चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, नथिंग एल्स.
तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो अपना खाने पीने का थोड़ा सामान अपने साथ लेके आइए। हम लोग उससे पहले ही यहाँ पे ये सब लोग आके बैठ गए थे और इंजॉय कर रहे थे, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी एंड ऑल माय वंडरफुल ब्रदर। खाने नहीं ले जा रहा। यहाँ से चल के हम इस कैंटीन में गए और वहाँ भी हमारे साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने ट्राई किया बर्ड्स को कुछ फीड करने का। एक्चुअली बर्ड्स पहले आके हमारे हाथ से फीड करने लगे, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो कुछ और बर्ड्स को फीड कराते हैं। बट जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो आई थिंक बर्ड्स के भी भाव बढ़ गए और नो दे वर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर एंड इसके बाद मेरा बस एक और एपिसोड आएगा जिसमें कि हम रैप अप करेंगे केवलादेव नेशनल उद्यान का। और ये वीडियो इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना बोटिंग का एक्सपीरियंस दिखाऊंगी। और ये देखिए एक बहुत ही बड़ा टर्टल, इफ़ यू वॉन्ट, इतना बड़ा टर्टल एक्चुअल में नहीं दिखता। और यहाँ पर ऐसे कम से कम 10-12 टर्टल थे जो कि हम इट्स वेरी फार तो हम उतना कैप्चर नहीं कर पाए, बट हमने ट्राई किया कि हम आपको दिखा सकें कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस केवलादेव नेशनल उद्यान इज। डू कम टू भरतपुर। और यहाँ पे इवन अगर आप आगरा का भी प्लान कर रहे हैं तो आप इस जगह को आके ज़रूर विजिट कीजिए। और हम लोग आगे चल पड़े हैं बोटिंग के लिए और आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं अपना बोटिंग का एक्सपीरियंस।